कंजक्शन के आज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पिछले कंजक्शन के कई वीडियो में अलग अलग टाइप के कंजक्शन के बारे में बताया है कि किस तरह से अलग अलग टाइप्स के कंजक्शन का यूज किया जाता है, सेंटेंस में क्या सेंस होता है जब उन सभी कंजक्शन का यूज किया जाता है और क्या रूल्स होता है कंजक्शन को यूज करने का। ठीक उसी तरह से आज के कंजक्शन के इस वीडियो में मैं आपको आल्सो, एज वेल, टू, आइदर, इवन, एज फार एज, सो फार एज इफ, एज दो, लेस्ट, शुड और बिफोर के बारे में बताने वाला हूं कि इन सभी कंजक्शन का यूज कैसे सेंटेंस में किया जाता है, क्या रूल्स होता है इन सभी कंजक्शन को यूज करने का और क्या बेस्ट तरीका होता है, क्या सेंस होता है सेंटेंस का जहाँ पे इन सभी कंजक्शन का यूज किया जाता है। उससे पहले अगर आपने अभी तक इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए इस यूट्यूब चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इस क्लास को और देखते हैं कि इन सभी कंजक्शन का यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में। तो मैं आपको सबसे पहले आल्सो, एज वेल, टू, आइदर और इवन के बारे में बताना चाहूँगा कि इन सभी का यूज सेंटेंस में किस सेंस के लिए किया जाता है, यानी सेंटेंस में क्या सेंस होगा जहाँ पे इन सभी कंजक्शन का यूज किया जाता है। तो देखिए, जब आपके सेंटेंस में भी का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, या तो आल्सो का, या तो एज वेल का, या तो टू का, या तो आइदर का, या तो आप इवन का यूज करेंगे भी के सेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स होता है जो आपको जानना होता है अगर आप अच्छे तरीके से कंजक्शन को यूज करना चाहते हैं तो वो रूल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप आल्सो, एज वेल और टू का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, यानी निगेटिव सेंटेंस में आप आल्सो, एज वेल और टू का यूज नहीं करते हैं। और आप आइदर का यूज हमेशा निगेटिव सेंटेंस में करेंगे। और यहाँ पे इवन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, इवन का यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में दोनों तरह के सेंटेंस में आप कर सकते हैं। तो ये रूल्स होता है इन सभी कंजक्शन को यूज करने का भी के सेंस के लिए। यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है, आप जा रहे हैं वो भी जा रहा है। यहाँ पे देखिए, आप जा रहे हैं वो भी जा रहा है, यहाँ पे भी का सेंस आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में अभी मैंने आपको क्या बताया कि इनमें से किसका यूज आपको करना है, आल्सो, एज वेल और टू का यूज करना है पॉजिटिव सेंटेंस में। और आपको ये भी बताया गया कि इवन का यूज आप पॉजिटिव या निगेटिव दोनों सेंटेंस में कर सकते हैं। लेकिन एक रूल और आता है, वो रूल क्या है, देखिए, आप आल्सो का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे सेंटेंस में, मेन वर्ब से पहले करेंगे। एज वेल का यूज, टू का यूज और आइदर का यूज आप हमेशा सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। और इवन का यूज आप हमेशा सेंटेंस में पहले कर देते हैं। तो ये दो रूल्स आपको याद रखना है अगर आप इन सभी कंजक्शन को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, आप जा रहे हैं वो भी जा रहा है। सेंटेंस को हम लिखेंगे तो ये होगा यू आर गोइंग, वो भी जा रहा है। ही इज आल्सो गोइंग। यहाँ पे देखिए, ही इज आल्सो गोइंग, आल्सो का यूज किया गया। अच्छा, अगर आप चाहते यहाँ पे एज वेल या टू का यूज करना तो आप कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन अगर आप इवन का यूज करना चाहते हैं तो आप कहाँ पे करेंगे, सेंटेंस के पहले। यहाँ पे ये जो दूसरा क्लॉज है यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इवन का यूज कर देंगे। तो ये रूल्स है आपको इन सभी कंजक्शन को यूज करने का। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंजक्शन के बारे में। देखें, नेक्स्ट कंजक्शन क्या है, एज फॉर एज, सो फार एज। यहाँ पे एज फॉर एज और सो फार एज का यूज किस सेंस के लिए किया जाता है, क्या रूल्स होता है।
यहाँ पे देखिए जब आपके सेंटेंस में जहाँ तक का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप या तो एज फार एज का यूज करेंगे या तो आप सो फार एज का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जहाँ तक मैं जान रहा हूँ या जानता हूँ वह इधर उधर घूम रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे एज फॉर एज आई नो, एज फॉर एज आई नो। अच्छा अब यहाँ पे आपको थोड़ा डाउट होगा कि यहाँ पे मैं जान रहा हूँ ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, फिर ये क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस के तरह बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ लॉजिक है, मैं आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न होता है, क्या कारण होता है जब सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होने के बजाय उसको किसके तरह बनाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तरह बनाया जाता है। तो लॉजिक क्या है आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे सेंटेंस को बनाते हैं एज फॉर एज आई नो, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ या जहाँ तक मैं जानता हूँ वह इधर उधर घूम रहा होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ही वुड बी वॉकिंग, यहाँ पे सॉरी ही वुड बी वॉकिंग हो गया हेयर एंड देयर। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंजक्शन के बारे में। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कंजक्शन क्या है, एज इफ और एज दो। अच्छा एज इफ और एज दो का यूज किस सेंस के लिए किया जाता है आपको बताया गया है। देखिए जब आपके सेंटेंस में मानो कि या जैसे कि का सेंस आता है तो आप क्या करते हैं, या तो आप एज इफ का या तो आप एज दो का यूज करते हैं। जैसे आप ये कहते हैं, यहाँ पे देखिए वह ऐसे बात कर रहा था मानो कि वह आपका दोस्त हो, यानी अब यहाँ पे देखिए मानो कि या जैसे कि का सेंस आ रहा है ना, तो इस तरह के सेंटेंस में अक्सर आपको मानो कि या जैसे कि देखने को मिलेगा। तो आप क्या करते हैं, आप एज इफ या एज दो का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स को ध्यान में रखकर आप एज इफ या एज दो का यूज करते हैं। देखिए रूल्स क्या कहता है, देखिए रूल्स ये कहता है कि जब आप एज इफ या एज दो का यूज करते हैं सेंटेंस में, तो एज इफ और एज दो का यूज करने के बाद सेंटेंस आपका हमेशा पास्ट में बनना चाहिए, पास्ट स्टेट में बनना चाहिए, वो कभी भी प्रेजेंट में या फ्यूचर में नहीं बनता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि एज इफ और एज दो के बाद जो सेंटेंस होगा वो हमेशा पास्ट में होगा, ना कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में होगा। यहाँ पे देखिए वह ऐसे बात कर रहा था, तो आप क्या करेंगे, ही was talking in such a way हो गया। उसके बाद मानो कि वह आपका दोस्त हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एज इफ का यूज करेंगे या एज दो का, तो जो आपका मन करता है उसका आप यूज कर लीजिए। यहाँ पे एज इफ ही वुड बी हो गया योर फ्रेंड, ही वुड बी योर फ्रेंड। यहाँ पे देखिए वुड क्या है, ये विल का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो आपने देखा कि एज इफ के बाद जो सेंटेंस बना वो किस फॉर्म में बना, किस स्टेट में बना, पास्ट स्टेट में, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट कंजक्शन पे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कंजक्शन क्या है, लेस्ट और शुड। अच्छा लेस्ट और शुड का यूज, इसका क्या यूज है, किस सेंस के लिए इसको यूज किया जाता है, इसका रूल क्या है। देखिए रूल आप जानिए, सेंस भी जानिए, तब आप इसको सेंटेंस में यूज करिए। यहाँ पे अगर मैं इसके सेंस के बारे में बात करूं तो सेंस क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो। अक्सर आप इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं, कहते हैं जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपको जल्दी स्टेशन पहुंचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए। देखिए कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए। अब मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके रूल के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि कैसे इसको सेंटेंस में यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए रूल्स ये कहता है कि जब आप इस सेंस के लिए लेस्ट और शुड का यूज करते हैं तो लेस्ट का यूज करने के बाद जो सेंटेंस आपका बनता है वो सेंटेंस हमेशा शुड की सहायता से बनता है। यानी जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है वो किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है,
शुड का यूज किया जाता है और किसी भी तरह के हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। लेस्ट के बाद जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस। यहाँ पे देखिए आपको जल्दी स्टेशन पहुँचना चाहिए तो आप यहाँ पे लिखेंगे यू शुड रीच एट स्टेशन सून। हो गया। कहीं ऐसा ना हो तो आप क्या करेंगे, लेस्ट का यूज कर देंगे। उसके बाद ट्रेन छूट जाए तो द ट्रेन उसके बाद द ट्रेन शुड लीव। हो गया। यहाँ पे देखिए अब लेस्ट का यूज, उसके बाद जो सेंटेंस बना वो भले ही किसी भी सेंस का हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका सेंटेंस बनेगा कैसे, शुड की सहायता से। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। रोहन अपने भाई से पहले पहुंच जाएगा, इसको हम जानेंगे इस कंजक्शन के द्वारा कि कैसे इस तरह के सेंटेंस को बनाया जाता है जहां पे पहले का सेंस आता है। तो देखिए जब आपकी सेंटेंस में पहले का सेंस आता है तो आप क्या करते हैं, बिफोर का यूज कर देते हैं। रोहन अपने भाई से पहले पहुंच जाएगा, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में पहले का सेंस आ रहा है। आप क्या करिए, सेंटेंस को बनाइए बिफोर का यूज करके। आप देखिए जब सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस होगा रोहन विल रीच हो गया बिफोर हिज ब्रदर। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। जब आपके सेंटेंस में भी जहाँ तक मानो कि जैसे कि कहीं ऐसा ना हो या पहले का सेंस आता है, तो जब आपके सेंटेंस में ये सभी सेंस आता है तो आपको बताया गया है कि आप इन सभी कंजक्शन का यूज कर लीजिए, वो भी रूल्स के साथ। आपको रूल्स पता होना चाहिए, नहीं तो अगर आप क्या करेंगे कि कहीं ऐसे कंजक्शन का यूज कर देंगे जहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली तौर से वहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप अगर कंजक्शन का यूज कर रहे हैं तो ग्रामेटिकली तौर पे करिए, अच्छे तरीके से करिए और हर रूल्स के बारे में जानिए। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।